हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोग के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को हम लोग कैसे करते हैं प्रॉपर वे में एज पर IS कोड 1199/2018 के पार्ट 2 के हिसाब से। पहले के हिसाब में और अभी के हिसाब में जो डिफरेंसेस है इन टेस्ट को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, क्या चीज़ नया रूप से उभर के यहाँ पे आया हुआ है, वो सब चीज़ मैं यहाँ पे गौर करने वाला हूँ, आप लोग को बताने वाला हूँ। और कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो यहाँ से सवाल रहेगा ही, अगर आप साइट पे एग्जीक्यूशन में काम करवाते हो तो, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो लो वर्केबिलिटी जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है इस कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग स्लम कोन टेस्ट कर लेते हैं तो वही बहुत अच्छा टेस्ट है, नहीं, उससे भी ज़्यादा प्रिफरेबल लो वर्केबिलिटी के लिए जो हमें रिजल्ट देने वाला होता है वो होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। लेकिन साइट पे हम लोग जनरली इसको फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि साइट पे जनरली देखोगे तो बहुत लो वर्केबिलिटी हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं होती है। हम लोग पंपेबल कंक्रीट को यूज़ करते हैं, वहाँ वर्केबिलिटी थोड़ा हाई हमें चाहिए होता है, क्योंकि कंक्रीट को पंप करके ऊपर भेजना है। अगर ज़्यादा वर्केबिलिटी नहीं रहेगा उसका, एकदम लो लाओगे, स्लम्प एकदम कम है उसका, तो चोक होने के चांसेस रह जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट फैक्टर है ना वो ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। ये समझ में आ गया आपको? तो इसका इंपॉर्टेंस यहीं से आप समझ सकते हो। क्वालिटी के टेस्ट के लिए जा रहे हो तो यहाँ से इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा इस टेस्ट को क्यों करते हैं, इस टेस्ट को कब नहीं परफॉर्म करना है हम लोग को, इसका रिजल्ट का लिमिटेशन क्या है, इसका रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है, अपर टेस्ट क्या लगने वाला है, और भी बहुत कुछ। तो सब चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं आप लोग को। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, चलिए सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था कि सैंड जो होती है मीडियम सैंड, उसका फाइननेस मॉडुलस का रेंज कितना होता है, और ये आपके सारे ऑप्शंस थे। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी 2.6 to 2.9, ये होता है मीडियम सैंड के लिए। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को भी पूरा एंड तक जरूर देखिए। इसी वीडियो से मैं उठा के कहीं से एक सवाल आप लोग से पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आपने यहाँ पे सही तरीके से सारा चीज समझा है। तो जो भी बंधु यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, क्योंकि इसी तरीके के सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल साइट रिलेटेड नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिलती है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, प्योर टेक्निकल नॉलेज। अगर आपको टेक्निकली साउंड होना है तो इस चैनल को आप फॉलो करके रख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक है, CFT टेस्ट भी बहुत जगह इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की ही बात हो रही है। अगर आपको IS कोड आपके पास नहीं है 1199/2018 पार्ट 2 तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप civilpdf.com पे जा सकते हैं। IS कोड का रिलेटेड जितने भी आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाती है। बुक्स वगैरह, हैंडबुक वगैरह हो गया, CPWD के स्पेसिफिकेशंस हो गए, ये सभी आपको civilpdf.com पे मिल जाता है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को हम लोग करते क्यों हैं, साइट पे या लैब पे कहीं पे भी। तो इससे हम लोग कंक्रीट का कंसिस्टेंसी निकालते हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि वर्केबिलिटी निकालते हैं। वर्केबिलिटी यानी कि आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ तो उसमें पानी कितना है ये पता करते हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में हम लोग पानी नहीं निकालेंगे, हम लोग उसमें पानी उतना प्रोवाइड करेंगे ताकि हम लोग के काम के लिए जैसा कंक्रीट चाहिए वो बन के हम लोग को मिल पाए। अब ये वर्केबिलिटी टेस्ट आप लोग बहुत तरीके से कर सकते हो। IS कोड बहुत सारे टेस्ट बता देते हैं आपको कि इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो आप वर्केबिलिटी टेस्ट देख सकते हो। चलिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जब हम लोग वर्केबिलिटी निकालते हैं तो ये सब टेस्ट है जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं एज पर IS कोड। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्लम कोन टेस्ट, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ये वाली वीडियो है, और जाकर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फ्लोर टेबल टेस्ट, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके इसको भी देख सकते हो। अलग अलग जो टेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अलग अलग वर्केबिलिटी के डिग्री के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए लो कंक्रीट के लिए अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मीडियम वर्केबिलिटी चाहिए आपको तो अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हाई वर्केबिलिटी चाहिए तो अलग टेस्ट करेंगे। समझ में आ गया? इसमें
स्लम कोन टेस्ट जो है ना वो मीडियम वर्केबिलिटी के अंदर में आती है, फ्लो टेबल टेस्ट हाई वर्केबिलिटी के अंदर में आती है। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद है स्लम फ्लो टेस्ट, आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट का मिक्स डिजाइन हम लोग करते हैं ना, उस समय इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद VB टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है। यही टेस्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में। उसके बाद है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट। तो IS कोड ये सारे टेस्ट बोल देता है कि वर्केबिलिटी के लिए आप ये सब टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग वर्केबिलिटी डिग्री के लिए अलग अलग टेस्ट होती है। उसको अब देख लेते हैं कि कौन से कंडीशन में, कौन सी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्केबिलिटी को यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, वेरी लो, मीडियम और वेरी हाई, ठीक है। सबसे पहले देख लो, वेरी लो में हम लोग 2 तरीके का टेस्ट है जिसको परफॉर्म करके हम लोग वेरी लो के कंडीशन में वर्केबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जिसमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है और VB टेस्ट है। आज हम लोग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को देखने वाले हैं। उसके बाद है मीडियम। मीडियम में स्लम कोन टेस्ट आता है, स्लम कोन टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुका है। वेरी हाई है, वेरी हाई में आपका फ्लो टेबल टेस्ट है और स्लम फ्लो टेस्ट है। स्लम फ्लो टेस्ट हम लोग आने वाले समय में देखेंगे और फ्लो टेबल टेस्ट ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग को लिंक ढूंढने में दिक्कत होती है ना, तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जैसे आपको फ्लो टेबल टेस्ट चाहिए तो फ्लो टेबल टेस्ट लिखिए और चैनल का नाम लिखिए लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी और सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग आज का टेस्ट जो परफॉर्म करने वाले हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसको बढ़ाने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हम लोग करते कब कब हैं, कब कब हम लोग को ये टेस्ट को अडॉप्ट करना है एज पर IS कोड, यानी कि व्हाई वी कंडक्ट कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट, यानी कि वर्केबिलिटी निकालना। समझ में आ गया ना, वर्केबिलिटी निकालने के लिए ये एक टेस्ट है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं साइट पे या लैब। उसके बाद है इट इज मोर प्रिसाइज कंपेयर टू स्लम कोन टेस्ट। हम लोग साइट पे जो स्लम कोन टेस्ट करते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट देता है ये हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लो वर्केबिलिटी के लिए। समझ में आ गया। और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो, इट इज मोर प्रेफरेबल फॉर लो वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। लो वर्केबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो ये है आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। अब हमने ये तो जान लिया कि हम लोग को ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करना कब कब है, कब कब इसको अडॉप्ट करना है, लेकिन हम लोग के मन में ये भी एक क्वेरी रहना चाहिए कि कब कब इसको हम लोग करेंगे ही नहीं। मतलब ऐसा कंडीशन आया और उस वक्त हम लोग जा रहे हैं इसको करने के लिए, उस वक्त नहीं करना है। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है आप लोग से, व्हेन टू नॉट अडैप्ट दिस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देख लीजिए, हम लोग जब भी फोम कॉन्क्रीट को लेकर काम कर रहे हैं तब हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। नॉट सुटेबल फॉर फोम कॉन्क्रीट, ऐसा कॉन्क्रीट है जहाँ पे फाइन्स का यूज ही नहीं हो रहा है, सैंड वगैरह सब यूज नहीं हो रहा है, वहां भी हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ पे जिस कॉन्क्रीट में 40 mm से ज्यादा का एग्रीगेट यूज हो रहा है, वहां भी हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। और नॉट सुटेबल फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट, अगर आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट को लेकर काम करने वाले हो SCC कॉन्क्रीट को लेकर, तो वहां भी इस टेस्ट को यानी कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में IS कोड बोल देता है कि आप कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है अपैरेटस। तो अपैरेटस रिक्वायर्ड में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सब चीज प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपका लगता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर अपैरेटस, जो कि ये पूरा आपका सेट है, ठीक है। अब इस सेट में देखिए आप 2 फ्रस्टम देखोगे, 2 हॉपर देखोगे, फ्रस्टम टाइप का हॉपर। ये पहला है ऊपर वाला और उससे थोड़ा सा छोटा है ये नीचे वाला, और सबसे नीचे देख लीजिए आप यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। सबका डायमेंशन आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से जान लेना है, क्यों मैं बता रहा हूँ, और मैंने डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया है। पहले के IS कोड में इसका जो डायमेंशन था वो अलग प्रोवाइड किया हुआ था, सब चीज अलग अलग था। अगर आप यहाँ पर IS कोड 1199/2018 का पार्ट 2 देखोगे, मतलब 2018 वाला पार्ट देखोगे, तो सारा डायमेंशन चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको को ध्यान देना है। आपको जाकर IS कोड तो खोल के देखना ही पड़ेगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस देख लीजिए, इस सेटअप में सबसे पहले ऊपर एक यहाँ पे आपका हॉपर है। इस हॉपर का टॉप डाया जो है वो है आपका 250 mm का, बॉटम डाया भी है यहाँ पे आपका 125 mm का। यह हॉपर खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, ताकि कॉन्क्रीट जब इसके ऊपर में हम लोग रखेंगे तो वो फ्रीली यहाँ से पास कर सके। और यहाँ पे एक आपका नॉब लगा हुआ है, एक नॉब है जो कि अभी लॉक किया हुआ है, ताकि कॉन्क्रीट यहाँ पे रखेंगे ना तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि वो लॉक नीचे लगा हुआ है। मान लीजिए ये हॉपर है, नीचे से क्या है, लॉक ऐसे लगा हुआ है, ये जब हटा देंगे तब तो कॉन्क्रीट इसके ऊपर रखेंगे वो गिर जाएगा नीचे, तो ये नॉब लगा हुआ होना चाहिए। फ्री
है ऐसा हम लोग को हॉपर नहीं चाहिए, नॉब लगा हुआ होना चाहिए, समझ गए। ताला आप बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसके बाद देख लीजिए लोअर हॉपर भी सेम रहेगा, ऊपर से भी खुला, नीचे से भी खुला, और नीचे में आपका लॉक रहेगा एक, ठीक है। तो इसका टॉप डाया जो है 230 mm रहेगा, बॉटम डाया 125 mm रहेगा, और इसका हाइट रहेगा 230 mm। ऊपर वाला का हाइट आपका था 280 mm का, नीचे वाला का 230 mm। तो ये हो गई हमारी हॉपर की बात। अब नीचे देखिए एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका हाइट है आपका 300 mm का, और इसका जो डाया है 150 mm रहने वाला है। अब यहाँ पर इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग को एक वेइंग मशीन चाहिए जो वेट कर सके हमारे सैंपल को। उसके बाद एक ट्रॉवेल चाहिए जिससे आप मटेरियल को मिक्स कर सको, ठीक है। एक टैंपिंग रॉड चाहिए जिससे आप कंक्रीट को टैंप कर सको, जिसका डाया रहेगा आपका 16 mm का और लेंथ रहेगा आपका 600 mm का, ठीक है। अब इसमें टॉलरेंस कितना अलाउ है तो देख लो, आपका डाया के लिए ±1 mm का है और लेंथ के लिए ±5 mm का है। एक मेटल ट्रे चाहिए जिसमें आप कंक्रीट को मिक्स कर सको, एक नीडल वाइब्रेटर भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रीफरेबली अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। IS कोड में भी मेंशन है, तो इस वाइब्रेटर में जो नीडल यूज होगा उसका डाया आप 10 mm रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे एक स्कूप चाहिए जिससे आप सब मटेरियल को लेके मिक्स करने में वो भी मदद करेगा आपको, ठीक है, लेने में मदद करेगा कंक्रीट सैंपल को। और यहाँ पे जो आप वेइंग मशीन यूज करोगे उसका जो लिमिट है वो 50 kg तक का रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रोसीजर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेकिंग ऑफ कंक्रीट। जो भी कंक्रीट सैंपल लेके आप काम करने वाले हो वो सैंपल आप पहले बना लीजिएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा आपको टेस्ट करना है। अब स्टेप टू में आपको क्या करना है, आपका जो अपैरेटस है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर अपैरेटस जो टोटल है उसको अच्छे से कोई फोम वगैरह से जो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके वो पूरे से अच्छे से पोंछ लेना है। सब ऊपर का हॉपर, नीचे का सिलेंडर, सबको सारा बेस वगैरह अच्छे से आपको पोंछ लेना है। ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान देना है बात वो क्या है, नीचे जो आपका सिलेंडर रखा हुआ है ना उसका एम्प्टी वेट कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने सब लिख दिया, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वेट द एम्प्टी सिलेंडर, और इसको आप W1 मान के रख लीजिएगा। जो भी वेट आपका आएगा, मान लीजिए वो 200 ग्राम 150 ग्राम जो भी आता है आपका, उसको आप वेट करके रख लीजिए। और W1 = इतना ग्राम या इतना kg जो भी आता है आप वो वेट लेके एम्प्टी में ही, खाली में ही लेके रख लीजिए। ये कब काम आएगा आगे चल के आप समझोगे। उसके बाद क्या करना है, ये सिलेंडर को किसी चीज से आप ढक दीजिएगा नीचे जब भी आप टेस्ट करने जाओगे, क्योंकि जब ऊपर से हम लोग कंक्रीट को फेंकेंगे ना तो हो सकता है कुछ इधर उधर कुछ भी लग जाए, ऐसा हो जाए। इस सिलेंडर के अंदर में कोई भी पार्टिकल जाना नहीं चाहिए अंदर, समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेंडर को किसी चीज से ढक देंगे। जब आपके पास ट्रॉवेल है या किसी भी चीज से कोई ढकना वकना कुछ भी है ना, उससे आप ढक दीजिएगा उसको, ताकि उसके अंदर कुछ भी ना जाए। अब हमारा स्टेप क्या है, हम लोग को कंक्रीट जो हमारा बन गया था उसको फिल करना है ऊपर से। यहाँ पे देखिए, फिल कंक्रीट इन अपर हॉपर। ऊपर वाले हॉपर में हम लोग क्या करना है, कंक्रीट को भरना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं करना है ट्रॉवेल से या किसी चीज से। टैंपिंग रॉड जो था या वाइब्रेटर जो था उससे हम लोग को यहाँ पे कोई भी टैंपिंग नहीं करना है। जो नॉर्मली हम लोग से जितना कंक्रीट में जाता है हम लोग को घुसा देना है बस। और जब कंक्रीट इसमें पूरा भर जाएगा ऊपर वाले इस हॉपर में, तो हम लोग को ऊपर से क्या करना है, लेवल कर देना है टॉप सरफेस को। मतलब एक्सेस जो कंक्रीट रहेगी उसको आप स्क्रैप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। ट्रॉवेल से हटा दीजिएगा और एक लेवल स्मूथ कर दीजिएगा ऊपर। इस चीज को करते वक्त के दौरान आपको ध्यान रखना है कि सारे हॉपर का जो नॉब है वो लॉक रहे। अगर लॉक नहीं रहेगा तो कंक्रीट गिर जाएगी नीचे, समझ में आ गया। तो ये पहला हॉपर है, टॉप हॉपर, इसका ये देखिए यहाँ पे ये हैंडल है, ये लॉक रहे, नीचे वाला भी लॉक रहे, दोनों ही लॉक रहेगा आपका। तो पहले वाले में आपका कंक्रीट भर गया, आप लेवल भी कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो हैंडल है जिसको हम लोग यहाँ पे एक डोर है जिसको हम लोग ट्रैप डोर बोल सकते हैं, आपको ये हैंडल क्या करना है, ऐसे मूव करना है। जैसे ही मूव करोगे ना तो नीचे से जो आपका ट्रैप डोर है वो फट से खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा उसके अंदर का जो भी कंक्रीट रहेगा ना वो फ्रीली फॉल होगा आपके नीचे वाले हॉपर में। तो इसमें जो कंक्रीट था धप से इसके अंदर गिर गया और उसमें जाके अटक जाएगा। क्यों अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ का ट्रैप डोर जो है वो लॉक है, समझ में आ गया। तो देख लीजिए यही लिखा था मैंने, ओपन ट्रैप डोर ऑफ अपर हॉपर। अपर हॉपर का ट्रैप डोर खोल दीजिए, कंक्रीट नीचे वाला में चला गया। ये था हमारा स्टेप 2। अब है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, अनकवर सिलेंडर। अब देखिए जब कंक्रीट हमारे ये सेकंड वाले इस हॉपर में आ गया है, अब हम लोग क्या करना है, इस कंक्रीट को सिलेंडर के अंदर में डालना है। लेकिन सिलेंडर हमारा किसी चीज से ढका हुआ था, उस चीज को हटा के आप रख दीजिए कहीं पे, ठीक है। अब सिलेंडर आपका खुला हुआ है। अब बारी क्या है, जो हमारा सेकंड हॉपर है नीचे वाला, बीच वाला ये हॉपर, इसका जो ये हैंडल है इसको हम लोग क्या करेंगे, फट से खोलेंगे ताकि इसका जो नॉब है वो खुल जाए, ट्रैप डोर जो है वो खुल जाए। और जैसे ट्रैप डोर खुलेगा इसके अंदर जो कंक्रीट था वो धप से जाकर किस में गिरेगा, आपका आपके सिलेंडर में जाके गिरेगा, और सब फ्रीली फॉल हो रहा है।
ठीक है, आप कोई भी फोर्स उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, ग्रेविटी के प्रेशर से जो भी जितना जाएगा, जैसे भी जाएगा वो जाएगा। तो जितना भी कंक्रीट था वो क्या हुआ, आपके इस हॉपर से सिलेंडर में चला गया। अब बारी आती है स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या करना है, ये सिलेंडर आपका देखिएगा कंक्रीट से भर गया रहेगा। आपको क्या करना है, स्क्रैप ऑफ एक्सेस कंक्रीट फ्रॉम सिलेंडर एंड लेवल इट। उस सिलेंडर के ऊपर में जितना भी अगर कंक्रीट एक्सेस जमा हुआ है उसको क्या करना है, अच्छे से काट देना है और लेवल कर देना है। मतलब सिलेंडर के लेवल तक ही हमको कंक्रीट चाहिए, उसके ऊपर में एक्स्ट्रा कुछ है तो उसको नहीं चाहिए, उसको आप स्क्रैप ऑफ करके हटा दीजिए और लेवल कर दीजिए। अब आपको क्या करना है ना, वो सिलेंडर को वेट करना है विद कंक्रीट। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है नाउ वेट सिलेंडर विद कंक्रीट, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली में क्या चाहिए, कंक्रीट ही सिर्फ चाहिए, लेकिन अभी सिलेंडर के अंदर में कंक्रीट है ना, तो हम लोग इसीलिए पहले क्या किए थे, सिलेंडर का जो एम्प्टी वेट था ना वो पहले ही ले लिए हैं। अगर हम लोग अभी जो कंडीशन में सिलेंडर के अंदर कंक्रीट है उसका अगर हम लोग वेट करें और जो हमारा एम्प्टी सिलेंडर का वेट था उसको माइनस कर दे तो सिर्फ कंक्रीट का वेट निकल जाएगा। सिंपल सा बात है, वही हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग का क्या करना है, अब सिलेंडर को ले जाकर मशीन पे रखना है, वेइंग मशीन को, और उसका वेट जो भी है वो नोट कर लेना है और उसको आपको लिख लेना है W2। W1 आपका क्या था, आपका एम्प्टी सिलेंडर, और W2 क्या है, विथ कंक्रीट आपका वेट हो जाएगा सिलेंडर के साथ, और W2 क्या है, आपका सिलेंडर का वेट प्लस कंक्रीट का वेट दोनों साथ में। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है और इसको W2 के हिसाब से नोट करना है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सिलेंडर में आपका सिर्फ जो कंक्रीट है ना, इस कंक्रीट को कहा जाता है आपका पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड है, फुल्ली कॉम्पैक्टेड नहीं है, क्योंकि आप कोई फोर्स लगा के इसको कॉम्पैक्ट नहीं किए हो, या तो वाइब्रेटर या टैंपिंग रॉड लगा के थोड़ी आप किए हो, वो ग्रेविटी के प्रेशर से, ग्रेविटी के इफेक्ट से जितना जैसे भी गिर गया है, इसलिए इसको पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, इस कंक्रीट को दिस कंक्रीट वेट इज कॉल्ड पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ध्यान रहे, सिर्फ कंक्रीट का वेट जो है वो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, ना कि आपका सिलेंडर के वेट के साथ। सिलेंडर का वेट से हमको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ कंक्रीट का जो वेट निकलेगा, अभी निकला नहीं है, जो बाद में निकलेगा, वो हमारा क्या है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 में देख सकते हैं वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर W1 जो मैंने पकड़ा हुआ था पहले, जो खाली सिलेंडर का वेट आपने ले लिया था। उसके बाद है वेट ऑफ सिलेंडर विथ कंक्रीट, जो अभी हमने देखा W2 पकड़ा। ठीक है, अब वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आप कैसे निकालोगे, W2 माइनस W1, यानी कि W2 हमारा सिलेंडर और कंक्रीट के साथ वाला वेट था और उसमें से हम लोग सिलेंडर को माइनस कर दे रहे हैं, सिलेंडर का वेट को माइनस कर दे तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो कंक्रीट था उसका वेट आपका निकल जाएगा। तो ये आपका निकला वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंट है यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये आपका निकला है पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेप 6। स्टेप 6 में हमारा जो दो हॉपर था पूरे सेट में, ऊपर एक हॉपर नीचे एक हॉपर, नीचे सिलेंडर, वो दोनों हॉपर से कोई मतलब नहीं है, बस नीचे वाला हम लोग को सिलेंडर चाहिए। ठीक है, तो वो सिलेंडर को हम लोग ले लेते हैं, उसके अंदर का जो भी कंक्रीट था उसको आप निकाल दीजिएगा, अच्छे से पोंछ लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहला स्टेप है आपका एम्प्टी द सिलेंडर। सिलेंडर को एम्प्टी करके अच्छे से उसको पोंछ लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमने जो कंक्रीट सैंपल बना के रखा था उसी में से कंक्रीट अभी सिलेंडर के अंदर में हम लोग को डालना है और कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डालना है। कॉम्पैक्ट करना होगा उसको टैंपिंग रॉड से, लेकिन कुछ नियम कानून है उसको देख लीजिए। फिल सिलेंडर विथ कंक्रीट फ्रॉम सेम सैंपल इन लेयर्स अप्रोक्सीमेटली 50 mm डीप। ठीक है, तो सिलेंडर का जो भी हाइट है आपको उसमें कंक्रीट कैसे डालना है, 2-2 इंची में 50-50 mm के अप्रॉक्स में डाल के कॉम्पैक्ट करना है। पहले कंक्रीट डाल दीजिए 50 mm। ठीक है, उसके बाद उसको टैंपिंग रॉड से आप क्या कीजिए, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दीजिए। अब अगर आप 10 mm वाले वाइब्रेटर से करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर से 50 mm कंक्रीट डालिए और इस तरीके से आप क्या कीजिए, उस सिलेंडर को पूरा 300 mm उसका हाइट तक अच्छे से फिलअप करना है, कॉम्पैक्ट करके टैंपिंग रॉड की मदद से या वाइब्रेटर से अच्छे से कर लेना है। और जब लास्ट आपका स्टेप आएगा तो उसको अच्छे से स्क्रैप ऑफ कर दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कॉम्पैक्ट द कंक्रीट यूजिंग वाइब्रेटर टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन। समझ में आ गया ना, हम लोग कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से अच्छा हम लोग को फुल कॉम्पैक्शन यहाँ पे प्रोवाइड हो सके, कोई भी इसमें वॉइड, एयर वॉइड कुछ भी ना रहे। अब हम लोग क्या करना है, उसको आपस से वेट करना है। ठीक है, सिलेंडर विद कंक्रीट हम लोग को वेट कर लेना है और इसको मैंने यहाँ पे W3 लिखा है। अब ध्यान रहे, इस सिलेंडर के अंदर में जो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड नहीं है, ये फुल्ली कॉम्पैक्टेड है। इसके अंदर से हम लोग सब हवा जो भी था, एयर वॉइड्स वगैरह, वो सब निकाल दिया है कॉम्पैक्ट करके, इसलिए इसको फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कहते हैं। इस सिलेंडर के अंदर में जो कंक्रीट रखा हुआ है उसको, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग W3 यहाँ पे निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां पे पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट निकाले थे फार्मूला की मदद से, यहाँ भी फार्मूला को यूज करके हम लोग फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को निकालेंगे।
तो ये है हमारा स्टेप 7। स्टेप 7 में आप देख सकते हो वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर हमारा था W1 जो बहुत ही शुरू में हम लोग ले लिया था। W3 हमारा था वेट ऑफ सिलेंडर विद कॉन्क्रीट जो अभी हमने कॉम्पैक्ट करके जो वेट लिया था, ठीक है, टोटल सिलेंडर और कॉन्क्रीट का एक साथ। अब वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट कैसे निकलेगा? W3 माइनस W1 करके। यहाँ से इजिली आप वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट निकाल ली है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट खत्म यहाँ पे हो गया। अब हम लोग रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे कि रिजल्ट कैसे निकालेंगे। हमारा मकसद क्या था? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं आप। तो टेस्ट रिजल्ट में देख लीजिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो हमने पहले वैल्यू निकाला था यानी कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग? फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। ये फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट देखिएगा ऑलवेज आपका ज्यादा वैल्यू आएगा आपके पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि पार्शियली कॉम्पैक्टेड वाले में हवा था तो वो जाहिर सी बात है इसका वेट कम होगा। और फुल्ली कॉम्पैक्टेड आप अच्छे से कॉम्पैक्ट किए हो, अपना फोर्स डाले हो, सब चीज करने के बाद इसका वेट ऑलवेज ज्यादा आएगा। तो हमेशा जो आपको रिजल्ट लेना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आईएस कोड क्या बोलता है? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू कैलकुलेटेड नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपको रिजल्ट कैसे लेना है? जैसे 0.9, 0.7, 0.6। लेकिन आईएस कोड लिमिटेशन डालता है 3 डिजिट में नहीं लोगे, पॉइंट के बाद 2 ही स्पेस आप ले सकते हो, 0.65, 0.55, 0.34 इस तरीके से। तो अब लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। इसका टेस्ट जो आया है आपको कैसे पता करने की ये सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लो वर्केबिलिटी के लिए चेक करते हैं। और आईएस 456 के अगर क्लॉज नंबर आप 7.1.1 देखोगे तो वहां पे बोल देता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का जो वैल्यू है वो ऑलवेज रेंज करना चाहिए 0.75 से 0.80 के लिए। 0.80 से ज्यादा आ रहा है मतलब हम लोग का जो कंक्रीट बना है ना उसका वर्केबिलिटी हाई है, मतलब लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट वो नहीं बना है, वो ज्यादा वर्केबिलिटी का है। समझ में आ गया? मतलब लो वर्केबिलिटी का नहीं है तो वो मीडियम भी हो सकता है, आपका हाई भी हो सकता है, ये आप समझ के रख लीजिए। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का वैल्यू का जो लिमिटेशन है वो याद रखिएगा, एज पर आईएस कोड आपका होता है 0.75 से 0.80 के लिए। ये लो वर्केबिलिटी के लिए ये रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है। सभी चीज मैं यहाँ पे जो भी बताया हूँ आप लोग को सब आईएस कोड से बताया हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बताया हूँ। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू जो होती है वो कितने के रेंज में होनी चाहिए, ठीक है, एज पर आईएस कोड। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो 0.65 to 0.90, 0.70 to 0.85, 0.75 to 0.80, 0.80 to 0.95। तो जिसे भी इसका जवाब पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, उसका जवाब जरूर दीजिए। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो जो भी बंदे या बंदी यहाँ पे नए हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के कोड, टेक्निकल, प्रैक्टिकल साइट रिलेटेड नॉलेज आप लोग को यहाँ पे मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आईएएस कोड वगैरह आपको चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।